जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा भी बिल्कुल भी उसी तरह से जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास अभी लिवर वर्ड्स की जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि लिवर वर्ड्स जो होते हैं वो डैम्प और शेडी प्लेसेस के ऊपर रहते हैं और उनके जो है वो लोब्ड गेमिटोफाइट होता है और गेमिटोफाइट के ऊपर जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर गैमी प्रेजेंट होते हैं जो कि ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से बिल्कुल हमारे पास दूसरा सिंपलेस्ट सब डिवीजन है ब्रायोप्सिडा। इसको कॉमनली जो है वो हम एक और नेम देते हैं, वो है मॉसिस। ठीक है, ये इस तरह का कारपेट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बनाते हैं। मॉस जो होता है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, जैसे ग्रास होती है तो बिल्कुल उसी तरह से ये ग्रास की तरह से काफ़ी बड़े वास्ट एरियाज़ को ये कवर करते हैं मॉसेस। और ख़ास तौर पे फॉरेस्ट वगैरह के अंदर या फिर जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये मोस्टली ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको जो ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट और कंडीशन है वो बिल्कुल जो है वो डैम प्लेस चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो है वो हम इसका देखेंगे हैबिटेट के ये किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। तो हैबिटेट में हमारे पास सबसे पहले जो है वो मॉसेस के अंदर हम देखते हैं कि ये डैम्प प्लेसेस के ऊपर जो ग्रो करते हैं। और जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं ये बात जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखने वाली है कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं आपके पास वो सारे के सारे डैम्प और शेडी और मॉइस्चर प्लेसेस के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं। मॉसेस की एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कुछ हद तक फेयरली ड्राई जो एरियाज होते हैं, फेयरली ड्राई लैंड, वहाँ पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम इन ओवरऑल ब्रायोफाइट्स को जो है वो एक नेम देते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर से दूर नहीं रह सकते। इनको रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो वाटर को यूज़ करना होता है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर ये यूज़ करते हैं वाटर को। इस वजह से जो है हम कहते हैं कि ये ब्रायोफाइट्स का पार्ट हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए पानी को इस्तेमाल करते हैं। ड्राई प्लेसेस के ऊपर भी रहते हैं और जो है वो डैम्प प्लेसेस के ऊपर भी रहते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब ये ग्रो करते हैं तो ये ग्रो करने के बाद जो है वो स्पेशल जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कुशन और मैट। कुशन एंड मैट लाइक इनका जो है वो ग्रोथ पैटर्न होता है। इस कुशन और मैट में ग्रोथ पैटर्न के अंदर क्या चीज़ होती है कि हम जैसे घर में कुशन्स वगैरह यूज़ करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई के अंदर या काफ़ी ज़्यादा एरिया के अंदर, या फिर मैट्स जो हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये भी जब ग्रो करते हैं तो इस तरह से जब ये ग्रो करेंगे तो इन्होंने अपने स्पेशल जो हैं वो कंपार्टमेंट्स की तरह से ये ग्रो करेंगे, यानी कि एक मॉस जो है वो इतने एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से ये इस तरह से अपने मतलब स्पेशल जो है इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कुशन और मैट्स होते हैं। तो इस तरह से इतने एरिया के अंदर मॉस प्रेजेंट होगा, उसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो फिर अगले थोड़ी सी जगह को छोड़ के फिर वहाँ पे भी ये इसी तरह से जो है वो एक स्पेशल चैम्बर की तरह से ग्रो करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कुशन और मैट की तरह से ग्रो करता है। अगर हम इसके अंदर प्लांट बॉडी को देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, ब्रायोफाइट्स की जितनी भी प्लांट बॉडी है, जब हमने जनरली भी डिस्कस किया था तो यही था कि गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है। तो प्लांट बॉडी जो मेनली इसके अंदर मौजूद होती है वो है आपके पास गेमिटोफाइट। ठीक है, प्लांट बॉडी कौन सी है? गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट मीन्स कि ये गेमीट्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। इस गेमिटोफाइट के अंदर दो तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, या तो ये थैलस लाइक होता है या फिर इसके अंदर जो है वो लीव्स, स्टेम और राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपके पास मॉसिस का जो गेमिटोफाइट होता है उसके अंदर हम कहते हैं कि इसके अंदर स्टेम भी मौजूद होता है, इसके अंदर लीव्स भी मौजूद होते हैं और इसके अंदर राइजोइड जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं ये भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम अगर बात करें गैमीट्स प्रोडक्शन की, तो इसके अंदर दो तरह के जो हैं वो गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट। जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास फीमेल गैमीट है दैट इज़ आर्चिगोनिया एंड अदर वन इज़ मेल गैमीट जिसको हम कहते हैं एंथरीडिया। ये दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। अब ये दोनों गैमीट्स बेटे एक पौधे के ऊपर भी बन सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर भी बन सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दे कुड बी ऑन सेम प्लांट के ऊपर भी बन सकते हैं, और दे कुड बी ऑन डिफरेंट प्लांट, ये मुख्तलिफ प्लांट के ऊपर भी ब्रांचेस एंड आर्चिगोनिया की और एंथ्रीडियम की बन सकती हैं। अगर तो ये सेम प्लांट्स के अंदर बनेंगे तो उसकी एग्जांपल आपके पास आ जाएगी फ्यूनेरिया, ठीक है, फ्यूनेरिया इज अ मॉस। और अगर आपके पास डिफरेंट आएंगे तो फिर उसमें आपके पास आ जाएगा पॉलीट्राइकम। तो ये आपके पास दो हैं कि आपके पास जो है वो प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट की दो तरह से होगी, या तो ये मेल या तो ये सेम प्लांट के ऊपर बनेंगे जैसे फ्यूनेरिया, या फिर ये डिफरेंट प्लांट जैसे कि पॉलीट्राइकम। जब ये ग्रो करते हैं तो ये किस तरह से ग्रो करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है ये एक ही पौधे के ऊपर मौजूद हैं, ये आपके पास आ गया इसका गेमेटोफाइट, ठीक है, दिस इज़ अ गेमेटोफाइट। अब हम उसके बाद अगर इनकी बात करें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की, तो ये होते किस तरह से हैं, आपके पास जो है ये इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, और इनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है ये गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज़ अ आर्चिगोनिया, दिस इज़ अ एंथ्रीडिया, ठीक है। ये कवर्ड होता है इनटू स्पेशल ब्रांचेस, ठीक है, जिनको हम कहते हैं दीज आर स्टीराइल ब्रांचेस, जो कि इनको सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। दीज आर स्टीराइल हम उन ब्रांचेस को कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं होती। तो ये जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है ये आपस में क्लस्टर्स बनाते हैं और ये स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह से आपस में कवर करते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ अ पैराफाइसिस, ठीक है, दिस इज़ अ पैराफाइसिस। पैराफाइसिस हम किस तरह से कहेंगे कि आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया फॉर्म क्लस्टर्स और ये मिक्स होते हैं स्टीराइल हेयर्स के साथ। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया फॉर्म क्लस्टर्स, ये क्लस्टर्स बनाते हैं आपस में जुड़ने के बाद, यानी कि गुच्छे की सूरत में ये कंबाइन हो जाते हैं एंड मिक्स हो जाते हैं विद स्टीराइल हेयर्स, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं होते। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। अब मैंने आपको बताया था गेमेटोफाइट इसमें स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स बनाएगा। तो अगर हम इस वाले गेमेटोफाइट के अंदर इस प्लांट को देखें जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो होता कैसे है कि आपके पास जो है वो रूट्स मौजूद हैं, इस रूट के ऊपर आपके पास गेमेटोफाइट मौजूद है और इस गेमेटोफाइट के ऊपर आपके पास जो है वो मौजूद होता है गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं, दीज आर आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया, ठीक है। एक ही गेमेटोफाइट के ऊपर भी ये अटैच हो सकते हैं और या फिर ये डिफरेंट जो है वो गेमेटोफाइट उनके ऊपर भी अटैच हो सकते हैं। अगर ये एक के ऊपर है तो फिर इस तरह से हाफ पोर्शन जो है वो इस तरह से हो जाएगा और नेक्स्ट हाफ जो है वो, यानी कि ये आपके पास आ गया एंथ्रीडिया, ये आपके पास आ गया आर्चिगोनिया और ये आपके पास आ गया गेमेटोफाइट। तो दो तरह से जो है ये हो सकता है और फिर उसके बाद ये कवर होगा फिर इनटू स्टीराइल हेयर्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। इस फिनोमेना को जहाँ पे ये आपस में कंबाइन होते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दिस इज अ पैराफाइसिस। नेक्स्ट हम आते हैं इसके स्पोरोफाइट के ऊपर जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट बॉडी है वो है हमारे पास स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट का क्या काम होता है, इसका ये काम है कि इसने मियोसिस का प्रोसेस करना है और उसके बाद इसने बना देने हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ये जो आपके पास हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेशन के बाद ये हमें देते हैं गेमिटोफाइट, ठीक है। ये हमें क्या देंगे, दे फॉर्म गेमिटोफाइट। लेकिन ये स्पोर जो हैं जर्मिनेशन के दौरान एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोनीमा, ठीक है। व्हाट इज प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
प्रोटोनिमा का मतलब ये है कि जो स्पोर है वो बड बना देता है, बड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल ये स्पोर है, इसने जर्मिनेट होना, जर्मिनेट होने के बाद ये इस तरह से जो है एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अभी इसको हमने एल्गा लाइक क्यों कहा है, क्योंकि अगर हम इसकी बॉडी को देखें माइक्रोस्कोप में तो कुछ हमें इस तरह से इसकी बॉडी जो है वो लॉन्ग फिलामेंट की फॉर्म में जो है वो नज़र आती है, जिसकी वजह से, और एल्गी जो होती है वो भी फिलामेंटियस होती हैं, उसकी भी टाइप्स, तो इस वजह से ये फिलामेंट लाइक होता है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं दिस इज़ अ प्रोटोनिमा, एल्गा लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपको बर्ड्स की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं इसके फिलामेंट्स के, ये बाद में डिवेल्प हो जाते हैं इनटू, ये जब डिवेल्प होगा तो ये डिवेल्प होने के बाद हमें दे देगा गेमिटोफाइट, दिस विल गिव अस गेमिटोफाइट। तो स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाया और स्पोर ने बनाया अल्गा लाइक प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा ने फिर बना दिया गेमिटोफाइट। दिस प्रोसेस जो है ये लाइफ साइकिल है इसका आपके पास मोसिस का। अब ये स्टार्ट किस तरह से होता है, आपके पास दो तरह का जो है वो गेमिटोफाइट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गेमिटोफाइट है, नेक्स्ट आपके पास सेकंड है। मेल के ऊपर आपके पास अटैच होते हैं गेमिटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया, ठीक है, ये आपके पास मेल गेमिटोफाइट है, और इसके ऊपर जो है वो लेस कप लाइक हम इसको कहेंगे, ये आपके पास एंथ्रीडिया, और दूसरी तरफ आपके पास एक और गेमिटोफाइट है जिसको हम कहते हैं दिस इज़ अ मेल गेमिटोफाइट एंड दिस इज़ अ एंथ्रीडिया। और आपको पता है एंथ्रीडिया के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया जो है वो आपके पास क्या है, दिस इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, जब मेल वाले जो आपके पास जो है वो एंथ्रीडिया मोटाइल स्पर्म्स हैं, ये फ्लोट करते हैं और जाके ये फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या था, एग, और यहाँ पे आपके पास क्या था, स्पर्म। ये जाके इसको फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हम कह देते हैं यहाँ पे आपके पास होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है बाद में ये डिवेल्प हो जाएगा इनटू कैप्सूल, ठीक है। ये आपके पास जो गेमिटोफाइट था, यानी कि जो गैमीट्स बना रहा था, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ अ गेमिटो फीमेल गेमिटोफाइट, और दिस इज़ अ मेल गेमिटोफाइट। जब ये आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद इन्होंने फर्टिलाइजेशन की, जाइगोट किया, एम्ब्रियो किया। ये एम्ब्रियो बनने के बाद आपके पास जो है वो क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में आपके पास डिवेल्प होता है कैप्सूल। ये आपके पास फॉर एग्जांपल फीमेल गेमिटोफाइट है जिसके ऊपर फर्टिलाइजेशन हुई थी, और इसी के ऊपर जो है वो आपके पास ये बात याद रखनी है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन से लेके स्पोरोफाइट बनने तक का सारा प्रोसेस जो है वो फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर ही जो है वो परफॉर्म होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो जाइगोट कहाँ पे बनेगा, इनसाइड इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, जिसको हमने नाम दिया था आर्चिगोनिया का। और जब ये एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो भी कहाँ पे डिवेल्प होगा, आर्चिगोनियम के अंदर। तो ये आपके पास है आर्चिगोनिया, दिस इज़ अ एंथ्रीडियम। अब ये आपके पास वही वाला फीमेल जो है वो गेमिटोफाइट है जिसके ऊपर जो है वो स्पर्म आके गिरा था, जिसने एग को फर्टिलाइज किया था, फिर उस एग ने जाइगोट बनाया था, फिर एम्ब्रियो, यानी कि ये वही वाला पहले वाला पेरेंट गेमिटोफाइट आप इसको कह सकते हैं, दिस इज़ अ पेरेंट गेमिटोफाइट, मतलब कि मदर वाला ये गेमिटोफाइट है। इसी मदर वाले गेमिटोफाइट के ऊपर जहाँ पे ये सारा का सारा फर्टिलाइजेशन हो रही थी, जाइगोट बन रहा था, एम्ब्रियो बन रहा था, अब वो एम्ब्रियो डिवेल्प किसके अंदर हो गया है, कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर अटैच क्या होगा, दिस इज़ अ कैप्सूल। अब कैप्सूल का क्या काम होता है, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं स्पोरेंजिया जिन्होंने मियोसिस करके स्पोर्स बनाने होते हैं। कैप्सूल के बाहर आपके पास एक प्रोटेक्टिव कोट मौजूद होता है ताकि ये जल्दी ब्रस्ट ना हो। इस कोट को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ अ क्लिप्ट्रा, दिस कोट इज़ क्लिप्ट्रा। और उसके बाद ये जो कैप्सूल है इसके अंदर जो है वो यहाँ पे होंगे डिवेल्प होंगे स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स यहाँ से ब्रस्ट होंगे
और बर्स्ट होने के बाद जो स्पोर गिरेंगे, गिरने के बाद स्पोर जर्मिनेशन होनी है। तो एक जो आपके पास स्पोर है वो जर्मिनेशन से पहले बनाएगा फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ अ प्रोटोनीमा। दिस इज़ अ, ये प्रोटोनीमा फिर बाद में डिवेल्प होगा इनटू मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। मतलब डिफरेंट होंगे स्पोर्स, हाफ जो होंगे वो मदर के होंगे मेल गेमेटोफाइट बनाने वाले, और हाफ जो हैं वो फीमेल। तो जो एक है ये वाला इसने बना दिया मेल गेमेटोफाइट, ये वाला था इसने बना दिया फीमेल गेमेटोफाइट। इस तरह से इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ से जो है वो आपने जो है वो माइंड में रखना है कि हमारे पास दो स्पोर्स है जिन्होंने दो डिफरेंट गेमेटोफाइट बनाए। उनमें से जो मेल वाला था गेमेटोफाइट, उसके अंदर से जो स्पर्म्स थे वो निकल के पानी की हेल्प से गए एग के ऊपर, उन्होंने एग को जाके फर्टिलाइज किया। इसी जो है ओवरी लाइकेंथ्रीडियम के अंदर जो है वो एग फर्टिलाइज होगा, इसी के अंदर एम्ब्रियो बनेगा, इसी के ऊपर फिर कैप्सूल बनेगा, कैप्सूल के अंदर फिर जो है वो स्पोरेंजिया, और वो स्पोरेंजिया गिर के तो दोबारा से एक और नया फीमेल और मेल गेमेटोफाइट जो है वो जनरेट करते हैं।